अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नहमाहु लातून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आलि अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तअलू नद'ू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सूरह मुबारक आल इमरान आयत का निशान है 61। यह आयत कुरान में पंजतन की अजमत की बहुत रोशन आयत है। यूँ तो अल्लाह ने तय कर रखा है कि जहाँ भी अजमतें होंगी, रफ़अतें होंगी, बुलंदियाँ होंगी, फजीलतें होंगी, वहाँ सदारत अहले बैत की है। तमाम तर कमालात का मजमुआ ये घराना है और इस घराने की सच्चाई का तकाजा यह है कि मौसम कैसा ही हो, मुरीदों में कभी नहीं है। मैं आपका शौक, ज़ौक़, तवज्जो, एहसास, प्यार, मोहब्बत मौला अली के नाम से मेरे भाइयों ने, ज़रदारी बिरादरान ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। बड़े बड़े पंखे भी लगाए हुए हैं, रोशनियाँ भी बहुत अच्छी हैं, माइक मेंबर भी बहुत ही अच्छा है और न्याज नज़र भी अच्छी है। हर एतबार से न्याज नज़र मुराद खाने वाली न्याज है। मैं उस कबीले का नहीं हूँ जो मैं किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो कराऊँ। तो मेरी तवज्जो मुराद ये है कि मौला की न्याज, मौला के बारगाह में हाज़िरी, मौला की बारगाह में आजिज़ी तो बहुत अच्छी है। मगर हब्स की कैफियत है, ज़ाहिर है वो दिन भी ऐसे हैं। और मगर आपका शौक़ बता रहा है कि ये ठंडे कमरों में बैठने वाले और हैं। भाई किसी होटल में कमरा बुक करवा कर अज़ानों में अली वलीउल्लाह की बातें करने वाले और हैं। और शदीद मौसम में भी मौला का नाम न छोड़ने वाले और हैं। शदीद बारिश थी 25 मुहर्रम को मौला सज्जाद की शहादत के दिन कराची में। बहुत बड़ा जुलूस था, हर साल से ज़्यादा मजमा था। किसी को ये एहसास नहीं था कि खुदा न खास्ता कहीं कोई करंट लग जाएगा, कोई तकलीफ हो जाएगी। ये जो आपका जज्बा है ना, जो इस वक्त भी है, मैं कहता हूँ कि मैं मजलिस में कुछ भी ना पढ़ूँ, फर्ज कीजिए मैं मजलिस में कुछ भी ना पढ़ूँ और आप ऐसे ही बैठे रहें, यही दुश्मन के मुंह में तमाचा।
ये जज्बा जो है ना, ये जो कैफियत है ना, शायद ही कोई ये हो जिसे पसीने ना आ रहे हो, मगर हमारी कोई तवज्जो किसी और चीज की तरफ नहीं है। हमारी सबकी तवज्जो मौला अली की तरफ है। ये अली के दरवाजे के फकीर बैठे हैं। वो जो 2 करोड़ की गाड़ी से उतर कर आया है वो भी अली का फकीर है। वो जो ठेला छोड़कर आया है वो भी मौला अली का फकीर है। वो जो फैक्ट्री का मालिक है वो भी फकीर है। दुआ करें ये सारा मजमा फकीर हो जाए। फकीर मांगने वाले को नहीं कहते, मौला पे एतमाद बांटने वाले को कहते। फकीर उसे कहते हैं, समझो, फकीर भाई देखो, मजलिस मुझे पढ़ने दो। जब तुम्हारे पास माइक आए जब तुम बोल देना। तो बहुत शदीद जिम्मेदारियां बन रही हैं। और वैसे भी ये जितने मोबाइल हैं ना, ये सारे मुखबिर हैं। ये मोबाइल वाले मुखबिर नहीं है। मोबाइल जिन्होंने लिए हुए वो मेरे अजीज हैं, मगर ये मोबाइल मुखबिर हैं। और वैसे भी मुझे लाइव ढूंढ रहे हैं लोग, और मुझे मौत का खौफ नहीं है। इनके जलने का मुझे एहसास हो रहा है। मेरा दुश्मन अपना खून खराब कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ किसी की जाती कोई दुश्मनी नहीं है जी। मेरे बड़ों ने मेरा नाम शहंशाह हुसैन रख दिया। इन्हें इस पर ही तप है कि हुसैन शहंशाह कैसे है। हाँ, इस पे क्लिप आया हुआ है कि जी मुशरिकों वाला नाम है जी। जहां अहले बैत के फजाइल नजर आते हैं वहां इन्हें तौहीद नजर आती है, वहां इन्हें शिरक नजर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैन मौला को शहंशाह और बादशाह बोलने वाले लोग हैं। बादशाही इमाम हुसैन की है। बात आगे बढ़े। मैंने आपके सामने जिस आयत की तिलावत की है वो कुरान की बहुत रोशन आयत है और अहले बैत की अजमत पर बहुत ही वाज़ेह दलील है। और पंजतन की अजमत में ये रोशन तरीन आयत, फमन हाज्जका फीही मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद जो कट हुज्जती करे, जिद्दियत करे, बहसम बहसी करे, इल्म न माने, दलील को तस्लीम न करे। मेरे शिया सुन्नी बच्चों, मुझे इस बात का एहसास है कि मजलिस में सिर्फ शिया नहीं बैठे। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर हैं। और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। तो मजलिस में अहले सुन्नत भी हो सकते हैं और मजलिस में शिया भी हो सकते हैं, लिहाजा हिंदू भी जी, मजलिस में हिंदू बिरादरान भी हो सकते हैं। और क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो। खुशबू है, जिसका भी शाम सालिम होगा वो सूंघेगा। फूल की खुशबू तो कहीं रुकती नहीं है। जैसे ये हवा ये पूछ के तो नहीं चल रही कि मैं मुसलमान को लगूं या हिंदू को। आग जलती है तो तपिश ये नहीं देख कर चलती कि यहाँ मैं हिंदू को लगूं या मुसलमान को। कुछ चीजों के असर एवजी होते हैं। अगर कहीं गुलाब का फूल रखा हो तो जिसकी नाक सही है उसे खुशबू आएगी। देखिए, अहले बैत अल्लाह की गुलशन के फूल हैं और ये फूल उस वक्त ये तो खुशबू दे रहे हैं। जिन्हें खुशबू नहीं आ रही है हमें उनको बीमारी से निकालना है। ये जो हम मजलिस करते हैं ना, ये लोगों को शिफा देने के लिए करते हैं। और हमारे अंदर भी अगर कोई वायरस आ जाए तो उसकी वैक्सीनेशन होती है। ये मजलिस अज़ा कोरोना की वैक्सीनेशन भी बड़ा कारनामा होगा, मगर ये वैक्सीनेशन, ये मजलिस अज़ा मुनाफिकत की वैक्सीनेशन है। दुश्मन
गुफ्तगू आगे बढ़े। देखिए, मैं सुन्नी शिया बच्चों से एक जुमला कह रहा हूं कि जिद्दी अली वाला नहीं होता। जिद करने वाला, उलझने वाला, बहस करने वाला, अली वाला वो होता है जो दलील से बात को मान ले, जो दलील के आगे तस्लीम हो जाए। और हम मजलिसें इसलिए करते हैं कि दलील देने और दलील समझने की आदत हो जाए। जो पूरी कौम दलील सुनने की आदत कर रही हो वो किसी से बेदलील बात मानेगी नहीं। ये कौन सी बात हुई? तवज्जो, मेरे मुकद्दमाती दो जुमले सुन लिए आपने। ये सारी कौम मश्क कर रही है मजलिसें कर करके कि दलील से बात करो। दलील से बात करने वाला हमें अच्छा लगता है और दलील सुनने की हमें आदत हो रही है। दलील से हटकर बात करोगे तो ना हम मानेंगे और ना तुम्हारी मानी जाएगी। हम नहीं मानेंगे, कोई और भी नहीं मानेगा। ये कौन सी बात हुई कि अली दुनिया में चौथे नंबर पे है और आखिरत में पहले नंबर पर है? सलावत पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर दुनिया में अली, अगर आखिरत में अली पहले नंबर पर है तो दुनिया में पहले नंबर पे मानो। मुझे उस मलंग से बड़ा प्यार है जो कंठे गुलाबे डाल के, डंडा हाथ में उठाकर, गले में कशकोल डालकर, गली कूचों में, बाजारों, शाहराहों पे घूमते हुए कहता है आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। जहां मैं मौलवी नहीं पहुंच पाता, जहां मैं मुल्ला नहीं पहुंच पाता, तवज्जो है, वहां ये मलंग पहुंच जाता है। खबरदार मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, किसी से नफरत नहीं करना। अगर तुम नमाजी हो और किसी को नमाज में कमजोर देख रहे हो तो उससे नफरत नहीं करना। हमेशा बीमार से प्यार किया जाता है, बीमारी से नफरत की जाती है। तवज्जो है, अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर कोई भी दुनिया में नहीं रहेगा जिसका एहतराम किया जाए। ये तो अल्लाह ने हमारा पर्दा रखा हुआ है, अगर पर्दा उठ जाए तो शायद सबसे नफरत करना शुरू कर दें। लिहाजा इस बुनियाद पर किसी से नफरत नहीं होगी। सबसे पहली बात जिससे हमें एक दूसरे से प्यार करना है वो है हुब्बे अली। हुब्बे अली, मोहब्बत मौलाए कायनात। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो हमारा है। इसलिए हमें वो सुन्नी भी अच्छा लगेगा जो अली से प्यार करता होगा, हमें वो हिंदू भी अच्छा लगता है जो या अली मदद बोलता है, हमें वो गैर मुस्लिम भी अच्छा लगता है जो मातम कर रहा होता है। उसकी वजह यह है कि हम उस नुक्ते के ऊपर आ गए हैं कि जिस नुक्ते को मुश्तरका नुक्ता कहा जाता है। कुछ लोग अजानों से अली वलीउल्लाह बंद करवाने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे दो जुमले कह के गुजरना चाहता हूँ। तुम्हारे बड़े ये आरज़ू लेकर मट्टी में चले गए, उन्हें ज़ेरे ज़मीन कीड़े खा रहे हैं। तुम्हें नहीं पता तो हम बता देते हैं कि उनका शक्ल भी बिगड़ चुकी है। उन्हें ज़ेरे ज़मीन कीड़े खा रहे हैं और हम तो आज भी जंगल में बैठे अली अली कर रहे हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, जरदारी साहब, एक साहब कहने लगे आपको मजलिसों से मिलता क्या है? थके तो नहीं है आप? एक साहब मुझे कहने लगे आपको मजलिसों से मिलता क्या है? मैंने कहा हुजूर अगर न मिल रहा होता तो मजलिसों में मजमा कम होना चाहिए। ये मजमे का बढ़ना बता रहा है कि यहाँ से कुछ मिलता है। हर एक को अपना अपना जवाब देना है कि तुम्हें क्या मिला और तुम्हें क्या मिला, मगर हम सबको जो मुश्तरका चीज मिलती है वो इत्मीनान क़ल्ब है। परेशानियां जब घेर लें, मुश्किलात जब चक्कर काटने लगे तो फिर गमे हुसैन में आ जाना, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नुस्खा इमाम रज़ा का दिया हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये दुनिया है, कोई यहाँ चैन से नहीं रह सकता। जिसकी मिसाल के तौर पे 15 लाख की तनख्वाह है वो भी परेशान है, और जो 100 रुपए रोज बचाता है वो भी परेशान है। परेशान सब हैं। ये दुनिया है, यहाँ सब परेशान रहेंगे। हर एक की परेशानी उसके हिसाब से है। एक साहब आए मौलाना के पास, मौलाना सर में दर्द रहता है, दुआ बता दीजिए। दुआ बता दी। कहा जी घुटने में भी दर्द है, कुछ कह दीजिए। उन्होंने और दुआ बता दी। कहले कमर में भी दर्द हो जाता है, उन्होंने एक और दुआ बता दी। कहले मेरी बीवी के सर में दर्द रहता है, उन्होंने दुआ बता दी। अब जब 15, 20, 50 से उन्होंने परेशानियां बता दी तो उन्होंने उलझ कर कहा भाई ये दुनिया है, आराम तो जन्नत में मिलेगा। यहाँ तो सबको परेशान रहना है ना। इस परेशानी के आलम में अगर कोई चीज इत्मीनान अता करे तो वो जिक्र हुसैन है। तमाम तर परेशानियों का खात्मा एक ही नाम में मिलता है,
और वो है इमाम हुसैन का जिक्र। दलील के बाद मेरे अजीजों बहस नहीं होगी, या दलील मानो या दलील दो। बात आगे बढ़ा रहा हूं, या दलील मानो या दलील दो। हम यहां पर बैठे हुए हैं दलीलें देने के लिए, हमारा काम है यहाँ दलील देना। हम मौलाए कायनात की अफजलियत के कायल हैं। हमने कभी नहीं कहा किसी से कि तुम नमाजों में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम क्यों कहते हो। हमने कभी आपकी किसी अजान पे तबसरा नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि आपने हय्या अला खैरिल अमल क्यों निकाल दिया। आप हमसे क्यों पूछते हैं कि हमने अजान में अली वल्ला पढ़ा दिया, कलमे में अली वल्ला पढ़ा दिया। हमने पढ़ाया नहीं है। जन्नत के 8 दरवाजे, 8 दरवाजों पर यही कलमा लिखा है। सुन्नी शिया किताबों में, सुन्नी शिया किताबों में लिखा हुआ है कि जन्नत के 8 दरवाजों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह तक कलमा लिखा हुआ है। जब किसी एक आलिम को दिखाया ना कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो कहने लगा ये मोमिनों का कलमा है, मुसलमानों का दिखाओ। तो वहां वो जो साहब बैठे थे वो कहने लगे भाई फिर ऐसे मुसलमान भी जन्नत में नहीं जाएंगे जिन्हें अली की आवाज ही अच्छी ना लगती हो। मुझे तो समझ में नहीं आता, दुनिया में ये अजानें इन्हें दहशतगर्दी लगती हैं जी, और आखिरत में इस आवाज के बगैर गुजारा नहीं है। जन्नत के दरवाजे पे लटकी हुई कुंडी की आवाज, इन्ना लिबाबिल जन्ना हल्क़तुन मिन याक़ूततिन हमरा। जन्नत के दरवाजे पे सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी लटकी हुई है। अला सफ़ाह ज़हब, जो सोने की तख्ती पे जाके बजती है। इज़ा दक़्क़तिल हल्क़ा तन्नत वक़ालत या अली या अली या अली। जब जन्नत की कुंडी बजती है तो या अली की आवाजें आती हैं। मैंने अपने उस्ताद आयतुल्लाह जवादी आमली का कलमा सुना, वो जुमला सुना। वो फरमाने लगे कि मैं अपने उस्ताद आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबताबाई के पास गया। मैंने कहा उस्ताद जन्नत के दरवाज़ों पर अली अली की सदाओं का फलसफा क्या है? तो बड़ा हसीन जुमला फरमाया जिसके घर जाओगे उसी का नाम तो पुकारोगे। तवज्जो कर लिया आपने? आगे बढ़े बात, थके हुए तो नहीं है? गर्मी तो मार दी ना आपने, मौसम की गर्मी मार दी, विलायत की गर्मी ज्यादा है या नहीं? बात आगे बढ़े। देखिए ये बात रोशन है कि हम दलील से बात करते हैं। तवज्जो, खैरियत है, हम दलील से बात करते हैं और दलील से ही बात सुनना चाहते हैं। मौलाए कायनात की अफजलियत के हम कायल हैं, हमारे पास दलीलें हैं। अगर आमादा है तो 2 दलीलें दे दूं। सबसे पहली दलील इल्म अली। इल्म अली, जो जितना बड़ा आलिम है इतना ही बड़ी बाफजीलत है। बताओ नबी के बाद कौन सबसे बड़ा आलिम? मुझे एक मिसाल बताइए कि किसी साहबी मोहतरम ने सवाल किया और अली ने जवाब ना दिया। मुझे एक मिसाल बताइए जो अली ने किसी से सवाल किया हो कि इसका इल्म मुझे नहीं है तुम बता दो। बल्कि हमेशा अली के दरवाजे पर लोग आए, अली मौला से ही पूछा कि इसका जवाब क्या है। 27 मुश्किल सवाल जोड़ कर लाए। 6ठे सवाल के बाद भूल गए कि 7वां क्या था। मौला ने फरमाया मैं बताऊं कि 7वां सवाल क्या था, 8वां सवाल क्या था? मैं तुम्हें 27 सवाल भी बता दूं और उसका जवाब भी बता दूं। वो अली इब्न अबी तालिब जो एक निगाह उठाएं तो अर्शे उला तक उन्हें नजर आ जाए। वो अली इब्न अबी तालिब जो चेहरे को देखें तो दिल तक उतर जाए। ये तो मौला अली की बात है। मैं बात उनके बेटे इमाम हसन की करूं। 3 साल की उम्र है, नबी मुकर्रम की आगोश में बैठे हैं, असहाब का मजमा लगा हुआ है, थके तो नहीं है। सरकार दो जहां हिदायत फरमा रहे हैं अपने चाहने वालों को, सहाबा किराम को रहनुमाई फरमा रहे हैं कि उस असना में इमाम हसन आसमानों की तरफ देख रहे हैं।
तो एक सहाबी मोहतरम ने आवाज देकर कहा, ए फर्जंद रसूल, नाना की बात गौर से सुने। नबी मुकर्रम ने इतनी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं फरमाई। फौरन उस सहाबी मोहतरम को आवाज देकर कहा, इन्ना इब्नी हादा युलाहिज़ु लोहल महफूज, ये मेरा बेटा लोहे महफूज पढ़ रहा था। और हदीस के अंदर अहले इल्म बैठे हुए हैं, मजलिस सुनने वाले लोग बैठे हैं। हदीस में दोनों फिक्रे आए हैं, एक युतालिउ लोहल महफूज और एक युलाहिज़ु लोहल महफूज। मेरा बेटा लोहे महफूज का मुताला कर रहा है। और हदीस में एक और लफ्ज भी आया है, मेरा बेटा लोहे महफूज का मुलाहिजा कर रहा है। अहले इल्म बैठे हैं, सहाफ़ी हजरात बैठे हैं, अहले कलम बैठे हुए हैं, पढ़े लिखा मजमा है। मैं सिर्फ तवज्जो चाहूँगा, मुताले में और मुलाहिजे में फ़र्क है। मुताले में और मुलाहिजे में फ़र्क है। अगर मसलन मुनव्वर आलम साहब मुझे किताब दें कि मौलाना मुतालिया कीजिए, तो इसका मतलब यह है कि ये मेरा इल्म बढ़ाना चाहते हैं। भाई थोड़ा लीजिएगा बात जो कह रहा हूँ। अगर ये मुझे किताब देकर कहें मुतालिया कीजिए, तो ये मेरा इल्म बढ़ाना चाहते हैं, तभी मेरा मुतालिया बढ़ाना चाहते हैं। और अगर ये कहें मुलाहिजा कीजिए, तो दोनों में फ़र्क है। मुताले से इल्म बढ़ता है, मुलाहिजे से तहरीर ठीक होती है। जो तकदीरों को तब्दील करे उसे हसन कहा जाता है। जो ये तय करवाए कि किसको कब मरना है और तब्दील करवा दे कि इसका कितना रिस्क है। अल्लाह राज़िक़ मुतलक है, देता हसन के जरिए से है, देता अहले बैत के जरिए से है। ये इल्मी दुनिया के अंदर तवज्जो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके बच्चों ने किसी ने भी किसी से सवाल किया हो, बल्कि हमेशा अगर इनसे पूछा गया। अब मैं इमाम हसन की खिदमत में आ गया हूँ, तो मेरा दिल कर रहा है कि इमाम हसन को और राज़ी करूँ और इमाम हसन हम सबसे राज़ी हो जाएं। तो ऐसे ही एक शख्स ने मौला नबी से सवाल किया, या रसूलल्लाह, मैंने हालत एहराम में शिकार कर लिया, तो कफ़ारा क्या है? नबी मुकर्रम ने इमाम हसन के सर पे हाथ रखते हुए फरमाया, बेटा हसन तुम जवाब दो। आप साहब बैठे हुए हैं, एक साहबी सवाल कर रहा है कि मैंने हालत एहराम में शिकार कर लिया। हराम है ना, एहराम बांध कर शिकार करना हराम है। मैंने हालत एहराम में शिकार कर लिया, तो मेरे लिए कफ़ारा क्या है? इमाम से नबी ने फरमाया, बेटा हसन तुम बताओ कि कफ़ारा क्या है? कहा, नाना इनका सवाल पूरा नहीं है, एहराम उम्रे का था या हज का? नाना इन्होंने नहीं बताया कि इन्होंने चौपाए का शिकार किया है या परिंदे का। नाना इन्होंने नहीं बताया कि हरम में शिकार किया है या हरम से बाहर किया है। मसला एक पूछा था, हसन ने हजारों दरवाजे खोल दिया। वुसअते इल्म अहले बैत। यह अभी इमाम हसन की बात हो रही है, जिनकी उम्र 3 साल है। एक शख्स आया, हाथ में गोह लिए हुए थे। वो गोह छाछ बंदा हूँ सिंधी में, गोह ही उसे पहले खाते थे ये लोग, पहले जमाना जाहिलियत में खाते थे उसका गोश्त, अब भी बागड़ी खाते हैं, ठीक है। तो उसका शिकार करके उसकी दुम पकड़ कर लाया एक अरबी, एक अरब बद्दू, और पता नहीं कब मारी थी, कितने दिन पहले की मरी भी थी। उसकी दुम पकड़कर सरकार के सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा कि आपने ऐलान नबूवत किया है, दावे नबूवत किया है, आपकी नबूवत पे दलील क्या है? नबी ने फरमाया, तेरे हाथ में जो जानवर है ये बोलेगा। अल्लाहु अकबर। सरकार के नाम पर हमारी जानें कुर्बान। फरमाने लगे ये जानवर बोलेगा, तो उसे ऐसे देखकर कहने लगा ये बोलेगा? मैंने इसे मारा, बहुत देर पहले का मरा हुआ है, कब का मरा हुआ है बताया। हजरत ने फरमाया नहीं ये बोलेगा। हजरत ने आवाज देकर कहा, या जब मन अंता वमा अना। जब कहते हैं अरबी में गो को। या जब, ए गो बता तू कौन है और मैं कौन हूं। तो एक जैसे ही नबी ने कहा ना या, नबी किसी को या कहे और वो मुर्दा रहे, मजाल है। नबी किसी को पुकारे और मुर्दा हो जाए। भाई ये नबी की बात कर रहा हूं, इमाम हसन की बात, नबी के नवासे की बात है। तवज्जो। नबी ने फरमाया या साहब मैं कौन हूं और तू कौन है? तो एक मर्तबा मुंडियां हिलना शुरू हुई उसकी, पहले उसकी आंखें खुली, जबान निकालने लगी, अपना चेहरा ऐसा सीधा करके कहने लगी, अंता रसूल रब्बिल आलमीन, आप आलमीन के रब के रसूल हैं। अल्लाहु अकबर।
जी। फिर मेरे मौला ने फरमाया जब मेरा बच्चा मेरी गोद में बैठा है, ज़रदारी साहब शायद इमाम हसन चाहते हैं कि आज मौला की बात हो। मैंने सोचा तो कुछ और था, मगर इमाम हसन अपने पास ले आया। ये सारा मजमा इमाम की खिदमत में है। आप सब इमाम को याद करना चाह रहे हैं। मेरे मौला नबी ने फरमाया मेरा बच्चा बताएगा कि मैं कैसा नबी हूँ। तो कहने लगा ये बच्चा बात करेगा? तो अब जरा जुमला सुने इमाम हसन का। फरमाया सल फकीहन वला सबिया, तू एक फकीह से बात कर रहा है, बच्चे से बात नहीं कर रहा है। बाद वाला जुमला सुने, बाद वाला जुमला सुने। फरमाया सल फकीहन वला सबिया, तू एक फकीह से बात कर रहा है, बच्चे से बात नहीं कर रहा। अंता जुहूलन, तू जाहिल नहीं है, मुरक्काए जहल है, मुजस्समे जहल है। कुछ होते हैं जाहिल और कुछ होते हैं जहल। जी, नाम तो अबुल हिकम था, नबी की तौहीन करने पे अबू जहल हो गया। नबी चाहते तो कह देते अबू जाहिल। जी, जाहिल का बाप। सरकार ने अबू जहल जाहिल नहीं कहा, अबू जहल कहा है। जो अहले बैत की तौहीन करे वो जाहिल नहीं है, खुद जहल है, खुद उन्वान जहालत है। फरमाया अंता जुहूलन, तू जहल भी नहीं जुहूल है, जाहिल भी नहीं जुहूल है, फहूल के वजन पर। अंता जुहूलन व इंदी शिफाउल जहल, और मेरे पास जहल मिटाने की दवा है। भाई इमाम हसन का जुमला, मेरे पास जहल मिटाने की दवा है। फरमाया पूछ, तू अगर कयामत तक मुझसे पूछता रहेगा मेरा इल्म कम नहीं पड़ेगा। इंदी बहरुल इल्म, इमाम हसन का जुमला, मेरे पास इल्म का समंदर है, ला तक़सिम हुद्दवाली, जो डोलों से खाली नहीं हो सकता। बाबा अकबर। भाई आपकी तवज्जुहात भरपूर हैं मौसम की इस कैफियत के बावजूद, और इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन की खिदमत में हैं। पहले तो ये आपके जहन में रहे कि हमें शजाअत और बहादुरी का सदका अगर मिला है तो वो अली के नाम से मिला है। अली वाला तो वैसे ही बुज़दिल नहीं होता, अली वाला तो वैसे ही कंजूस नहीं होता, अली वाला तो वैसे ही तंग नजर नहीं होता। अली वाला और बुज़दिल ये मुमकिन ही नहीं है। दिल की धड़कनें किसी के बड़े को देखकर बढ़ने लग जाएं, वो अली वाला नहीं है। अली वाला वो होता है जो सुल्तानों और बादशाहों से भी आंखों में आंखें डाल के बात करे। अली वाला वो होता है जो बादशाहों से आंखों में आंखें डाल के बात करे। मैं आपको एक दावत दे रहा हूँ, खबरदार, इन लोगों से कोई बाल बराबर घबराने की जरूरत नहीं है। शियत से दुश्मनी करने के लिए काबिलियत चाहिए जो इनमें नहीं है। हमसे दुश्मनी करने के लिए अहलियत चाहिए जो इनमें नहीं है। ये इतने नाअहल हैं, ये इतने नाअहल हैं कि ये हमारी दुश्मनी की खातिर कुरान भी जला देते हैं। ये हमारी दुश्मनी की खातिर अपने ही मदरसे में हमला भी कर देते हैं। ये हमें बदनाम करने के लिए काले कपड़े भी पहन लेते हैं। इनका सिर्फ मतलब ये है कि जो सहराई ममालिक है ना, उनसे जो तनख्वाहें पकड़ी हुई हैं, भाई मैं तो ऐसे ही इशारे में बात करूंगा, ये जो सहराई ममालिक से इन्होंने पैसे पकड़े हुए ना, उन्हें इन्हें हिसाब देना है। और हमने मौला से अहद किया हुआ है, हिसाब तुम पैसों का दो, हम विलायत अली का देंगे। लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। हमारा मामला कुछ और है भाई, हमारा मामला हमें नहीं मालूम ये जो सांस अंदर गया ये वापस भी आएगा या नहीं। जब ये हमें पता ही नहीं है कि ये सांस अंदर से वापस आएगा भी या नहीं, तो फिर हम किसी से क्या डरेंगे। वैसे ही बिकाऊ माल से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वैसे इन्होंने अपने आप को वैसे ही बेचा हुआ है। हैसियत नहीं है इनकी कि इनसे हमारा कोई बराबरी हो। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता मुकद्दस मेंबर पर, हैसियत नहीं है। एक जंग के अंदर मौला के सामने एक ऐसा शख्स आ गया जिसे पता ही नहीं था कि अली आ रहे हैं। जैसे ही मुड़ के देखा सामने अली थे। मौला ने तलवार खींची हुई थी, अली की बरहना तलवार देखकर कपड़े खाली करने लगा।
कपड़े उतारने लगा, और जब कपड़े उतारने लगा तो मौला ने मुंह मोड़ के फरमाया, ये इस काबिल ही नहीं अली इस पे तलवार चलाया। तुम तो कल तक कह रहे थे कि सुन्नियों को इतना बेदार कर दूंगा कि शियों से वो हाथ नहीं मिलाएंगे। मेरी हर मजलिस में 10 लोग शिया हो रहे हैं। सुन्नी तो हमारी जान हो गए। सुन्नी तुम्हें जानते हैं कि तुम कौन हो। तुमने ही सबसे ज्यादा सुन्नियों को इस मुल्क में मरवाया है। तुम्हारी वजह से ही ज्यादातर सुन्नियों की शहादतें और कत्ल हुए सुन्नियों के। तुमने फसाद फैलाया इस मुल्क के अंदर। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम्हें मैं अपना दुश्मन समझूं, और तुम्हें इसी में जल जल के मर जाओ कि सुबह भावलपुर जा रहा है, दोपहर को हैदराबाद जा रहा है। मैं तो आसमान पे जाना चाहता हूं, तुम्हें जमीन में गाड़ना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत शियों की है। मेरा ये मिजाज नहीं था, मेरे ये लहजे नहीं थे। अक्सर कहेगा जवाब दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े इत्मीनान के साथ बात हो रही है। हम अहले बैत को बाद अज़ नबी अफजल मानते हैं और इस अकीदे पे दलील रखते हैं। तवज्जो, पहले तो दरबारों में जाना ना अली मौला का ना अली क्या है, मौलाइयों का काम है। हाँ, हुकूक की खातिर 10 दफा बुलाए जाए तो 2 दफा जाना बनता है। 1 दफा कोई आए तो 1 दफा आपका जाना बनता है। अखलाकी और इस्लामी तहजीब का भी कोई तकाजा है, और मजहब और मकतब और इंसानों और मुल्की और शहरियों के हुकूक की भी कोई बात है। लेकिन अजीजों, जो दरबार जालिम का और जाबिर का हो, उस दरबार में जाना बनता ही नहीं है। दरबार लगा हुआ है मदीने में, मेरे मौला हसन को बुलाया जा रहा है। दरवाजे पर फोर्सेस खड़ी हो गई है। जब इमाम लाए गए तो कहा कि कोई खिताब करें। हजरत ने फरमाया, गनीमत यही है कि मैं खामोश रहूं। भाई तवज्जो, इमाम हसन की बात कर रहा हूँ। कहा गनीमत यही है कि मैं खामोश रहूं। कहा नहीं, आप फर्जंद रसूल है, कोई बात करें। तवज्जो, तो इमाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, आगाज किया, नहनु दुर्रियतु मिन आदम, हम आदम की औलाद है। अजीब बात है, सारा मजमा आदमियों का बैठा था, मगर इमाम फरमा रहे हैं हम आदम की औलाद है। जी, आदमियों से कह रहे हैं हम आदम की औलाद है। कोई तो बढ़कर कह देता हम भी तो आदम की औलाद है। अजब नहीं, इमाम हसन की आवाज आती कि जो बाप की मजहब और मसलक पर हो वही औलाद कहलाती है। जो अपने बाप का ही मुखालिफ हो जाए वो औलाद नहीं कहलाती। हजरत नूह के बेटे को अल्लाह ने कह दिया था ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। जो बाप के कहने में ना हो वो औलाद नहीं कहलाती। फरमाया हम औलाद आदम है। तारुफ करवाते हुए यहाँ तक पहुंचे, फरमाया लो शे तो, अगर मैं चाहूँ जाल तो इराक शामा, इराक को शाम बना दो, व शामा इराका, और शाम को इराक बना दो। मैं अगर चाहूँ तो इराक को शाम बना दूँ, शाम को इराक बना दूँ। गोया इमाम ये फरमा रहे हैं कि मैं जोग्राफिया बदल दूँ, मैं ज़मीन का नक्शा बदल दूँ, मैं इलाके तब्दील कर दूँ। इराक यहाँ था, मैं इराक को यहाँ कर दूँ। शाम यहाँ था, शाम को यहाँ कर दूँ। और ये कहते कहते फरमाया लो शे तो जाल तो इमरातन रजुला व रजुला इमरा, मैं अगर चाहूँ तो मर्द को औरत बना दूँ, औरत को मर्द बना दूँ। जैसे इमाम ने फरमाया ना कि मैं चाहूँ तो मर्द को औरत बना दूँ, तो वहाँ एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा फमो का सगीर व कलामों का कबीर, आपका तहन छोटा है, बातें बड़ी कर रहे हैं आप। ये कौन हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि कोई इराक को शाम बना दे, शाम को इराक बना दे, मर्द को औरत बना दे? ये हो ही नहीं सकता, बड़ी बात कर रहे हैं आप, नहीं हो सकता ऐसा। फनज़रा इलैहि
इमाम ने गौर से उसे देखा और फरमाया अमा तस्तहीना तजलिसीना मार रिजाल, तुझे शर्म नहीं आती मर्दों में आके बैठी है? तुझे शर्म नहीं आती मर्दों में बैठी है? जी जी बिस्मिल्लाह। मेरे मौला ने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती मर्दों में बैठी है? वो मर्द था औरत हो गई, जिन्स बदलना शुरू हो गया। और फिर जब गर्दन झुका के जाने लगी ना, भाई ऐसे नहीं सुने, जब गर्दन झुका के जाने लगी तो इमाम ने आवाज देकर कहा तेरी बीवी को हमने मर्द बना दिया। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ऐसे दरवाजे पर बैठे हैं हम, अब भी इतनी गर्मी में इत्मीनान ना हो, जो चाहे तो तब्दीलियां ले आए, जो इरादा करे तो शाम इराक हो जाए। खबरदार इस मजमे से उलझना नहीं, ये कोई और लोग हैं, ये किसी और घड़े से पानी पीते हैं। तुम्हारा वो जायका ही नहीं है जो इनका जायका है। पाकिस्तान का सुन्नी हमारी जान। हमने कभी नहीं कहा कि वफाकी काबीना के अंदर 25 वजीरों में 23 वजीर सुन्नी क्यों है, मगर एक वजीर अगर शिया हो जाए तो तुम्हें परेशानी हो जाती है। हमने कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ गुज़िश्ता 40 सालों से शिया क्यों नहीं लगा, हमेशा आर्मी चीफ सुन्नी क्यों लगता है। हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा कि वजीर आजम हमेशा सुन्नी क्यों होता है, शिया क्यों नहीं होता, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन जहां एक शिया तुम्हें वजीर नजर आ जाए तुम्हें बुखार चढ़ने लगता है। ये पाकिस्तान सुन्नी ने सोचा था, शिया ने बनाया था। पाकिस्तान पाकिस्तान वक्त तंग है लेकिन ये नारा बार बार लगना चाहिए था। मैं आपको एक नारा हदिया करने जा रहा हूँ। एक नारा हदिया ले लीजिए मुझसे, और वो नारा ये है कि पाकिस्तान से वफादारी, हुसैन मौला की आज़ादारी। पाकिस्तान से वफादारी, पाकिस्तान से वफादारी, हुसैन की आज़ादारी, पाकिस्तान से वफादारी। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले वहाँ। वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हमने माजी में भी इस वतन को बनाने में अपना ज्यादा हिस्सा रखा, और हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन कोई भी नहीं है। हमसे सनदें न मांगी जाएं कि मुहिब्बे वतन कौन है, बल्कि हम सनद देने की पोजीशन में है कि कौन मुहिब्बे वतन है। ये रोने वाला मजमा, ये हुसैन का मातमदार मजमा, ये पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहता है और हुसैन मौला का नाम लेना चाहता है। क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर, शायद ये मुल्क इसी वजह से बाकी रहा और आगे बढ़ रहा है कि यहाँ जगह जगह मौला हुसैन के अलमदार अब्बास का अलम लगा हुआ है। लोग क्या करते हैं मुझे गरज नहीं है, हम अलम लगाकर बताते हैं कि ये हुसैनी मदरसा है, यहाँ पर हुसैन के नाम की क्लास लगती है, यहाँ बैठने वाला छोटा सा बच्चा भी होता है, यहाँ आने वाला डॉक्टर और इंजीनियर भी होता है, बुजुर्ग भी होता है। हम सब यहाँ कुछ ना कुछ सीखने आते हैं, हम यहाँ लेने आते हैं, इत्मीनान क़ल्ब लेने आते हैं, सुकून जान लेने आते हैं, और दुनिया की उलझनों से निजात लेने आते हैं, और आखिरत का लुत्फ लेने आते हैं। हम इतनी देर तक अर्श पे चले जाते हैं जितनी देर फर्श पे बैठे होते हैं, इसलिए कि ये मजलिस अज़ा का फर्श नहीं है, इसका इत्तिसाल अर्श इलाही से हो जाता है। अर्श के फरिश्ते ज़मीन पर मजलिस को देख कर कहते हैं कि अल्लाह ज़मीन पे हमें चांद नज़र आ रहा है। जी हदीसें सुना रहा हूँ आपको, या अल्लाह ज़मीन पर हमें चांद नज़र आ रहा है। आवाज़ कुदरत आती है, ये चांद नहीं है, मेरे हुसैन की मजलिस का मजमा है। ये जितना मजमा आपका खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, ये सब इस वक्त फरिश्तों की निगाह में है।
अजीज़ान गिरामी, कोई हेपेटाइटिस बी सी में मरेगा, कोई हार्ट फेलियर में मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, ऐसा ही है। बेहतर नहीं है काले कपड़ों में दम निकले, बेहतर नहीं है इमाम हुसैन के जिक्र में जान जाए। जाना हम सबको है, कोई भी आबे हयात पी कर नहीं आया। ये जो सांस अंदर गया है जरूरी नहीं है ये वापस भी आए। क्या मालूम कि हम घर भी ना पहुंच पाए। जाना तो सबको है, मगर ये इत्मीनान हो के आ रहे थे तो मजलिस में से आ रहे थे। और देखिए, गुनाहगार सब हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश सबको करनी चाहिए, मगर ये भी जहन में रहे कि जब हम मजलिस में बैठते हैं तो हमारा दिल और दिमाग आमादा हो जाता है अपने मौला से बात करने के लिए। और जब मौला से बात करें तो अपनी कमज़ोरियों कोताहियों की तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है। ये फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन मिना और मुज़दलिफ़ा और मशअरुल हराम से कम नहीं है। मशअरुल हराम जहाँ पर शऊर बढ़ाया जाता हो। चलिए एक मिना चलते हैं जहाँ एक इस्माइल ज़िबह नहीं हो रहा, बल्कि ये करबला की मिना तो वो है जहाँ हुसैन ने अपने 18 इस्माइल ज़िबह किए। और जब अली अकबर के सीने से बर्छी निकाल रहे थे, जब हजरत अली अकबर के सीने की बर्छी को हिलाया है ना, तो अली अकबर ने एड़ियाँ रगड़ना शुरू किया। वो एड़ियाँ नहीं रगड़ रहे थे, ज़मीन करबला पे जलजला आ रहा था। तो मेरे मौला हुसैन ने घुटना ज़मीन पर रखा और बर्छी में अपने हाथों की गिरफ्त को लिया और बर्छी निकालते हुए आवाज़ दी, नाना आइए अपने साथ इब्राहिम को मिलाइए। नाना मैं अपना इस्माइल ज़िबह कर रहा हूँ। ये कहकर हुसैन मौला ने बर्छी का फल निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ। इमाम ने सीने पे सीने रख दिया, लबों पे लब रख दिए और अली अकबर का लाशा अज़ादारों उठा तो लिया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, आप आमादा हो रहे हैं। लाशा उठा तो लिया, मगर जिसकी आंखों का नूर चला गया। वो कड़ियल जवान की मैयत कैसे उठाए? मौला ने जमीन पर रखी फिर उठाई। ये वाहिद लाशा है कि जिसे हुसैन के साथ किसी और ने भी उठवाया है। जैसे ही मौला ने दूसरी मर्तबा जमीन पर रखी और अब उठाना चाहते थे कि बराबर से एक सलाम करने की आवाज आई। इमाम ने जो मुड़कर देखा तो जनाबे ज़ैनब खड़ी हुई थी। फरमाया, भाई ये लाशा ज़ैनब उठाएगी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। मुझे चंद दकीके, चंद लम्हे में इमाम के इस बयान को, इमाम की मुसीबत को बयान करना है। इमाम ने लाशा ज़ैनब के हवाले कर दिया। ये बीबी लाशा खेमे में लाकर रख देती हैं। अज़ादारों, मगर इनके भी तो बच्चे हैं। इन्होंने अपने बच्चों के लाशें नहीं उठाए, बल्कि जब हुसैन लाशें लेकर आए तो ये नजर नहीं आ रही। किसी ने पूछा कि ओनो मोहम्मद की माँ कहाँ है? कहा वो सजदे की हालत में है। जब जाकर बराबर में हुसैन बैठे ना तो आवाज आ रही थी, शुक्रन शुक्रा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ज़ैनब की कुर्बानी कबूल कर ली। जैसे ही सजदा मुकम्मल हुआ, इमाम हुसैन की आवाज आई, बहन ओनो मोहम्मद के लाशें लाया हूँ। अभी ओन में दम है, बार बार पूछता है कि अम्मा कहाँ है। जनाबे ज़ैनब गई हैं, अपने बच्चे के सर को अपनी गोद में लिया। जैसे ही हजरत ओन ने माँ की गोदी की गर्मी पाई, आंखें खोलती, माँ को बैठे देखा, नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कहा, अम्मा क्या हमने वफादारी का हक अदा कर दिया? अम्मा जब मदीने जाएं तो बाबा को सलाम कहिएगा। ये ऐसी माँ है। गिरिया हो गया, मजलिस में आवाजें बुलंद हो गई। अज़ादारों, तकल्लुफ करके न रोया करें। जब मजलिस में बैठे तो आवाजों को आजाद किया करें। इमाम जाफर सादिक बुलंद रोने वालों को दुआ देते हैं। करबला में एक माँ और है जिसे रबाब कहा जाता है। इस बीबी ने अपनी दोनों कमाइयां हुसैन पे कुर्बान कर दी। एक अली असगर और एक सकीना। नन्ना सा उजला सा कुर्ता पहनाया बच्चे को, बालों में कंघी की, आंखों में सुरमा दिया, पेशानी का बूसा देते हुए फरमाया, जन्नत में दादी जहरा अगर पूछे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा मुंह क्यों नहीं धुलाया तो कह देना मेरी माँ के पास पिलाने को पानी नहीं था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं, अजरो कमल अल्लाह। मीर अनीस कहते हैं कि बना के शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। लेकर चले इमाम हुसैन
और सलाम हो इस माँ पर जो खेमे के अंदर इंतजार कर रही है। अज़ादारों, मुझसे मुहर्रम में एक जवान ने आकर कहा, मौलाना मेरी दादी कह रही है कि मुहर्रम में मछली नहीं खाते। मैंने कहा मैं मौलाना से पूछूंगा, अल्लाह ने हलाल किया है तो दादी आप हराम कैसे कर सकती हैं? मैं मौलाना से पूछूंगा, मौलाना बताइए मुहर्रम में मैं 8 मुहर्रम को मछली खाना चाह रहा था, दादी ने रोक दिया, मैं मछली खाऊं या नहीं खाऊं? मैंने कहा मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, इसका जवाब मुझे नहीं आता, तुम अपनी दादी की बात मान लो। कहने लगा मौलाना शरई मसला बताइए। मैंने कहा मुझे तो इसका मसला नहीं आता, तुम दादी की बात मान लो। कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मुझे इतना समझ में आता है कि हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया। फरमाते अमा तरोना कैफा यतलद्दा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, हक है ऐसे ही क्रिया करने का। अजरो कमल अल्लाह। लेकर गए हैं एक बच्चा अली असगर, बड़ा जिगर था अजीजों इस माँ का। मेरे हिंदुस्तान के एक मिलने वाले दोस्त मुझसे कहने लगे उनके शहर बनारस में रोज़े आशूर ताज़िये का जुलूस निकलता है और वो मुख्तलिफ रस्तों से होता हुआ करबला में जाके खत्म होता है। कहने लगे जुलूस निकला तो हम उस रस्ते पर आगे चले गए जहाँ जुलूस को जाना था। तो हमने एक चौक पर हजारों की तादाद में हिंदू औरतें देखी, मगर अजीब बात ये देखी कि हर औरत की गोद में दूध पीता हुआ बच्चा है। कहते हैं जब हम बराबर से गुजरे तो एक औरत की आवाज आई, कहा भाई मुसलमान लगते हो? तो कहने लगे, मैंने कहा हाँ मुसलमान है, हम मुसलमान है। कहने लगे मुसलमान हो तो बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? ये कहने लगे मैंने पूछा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है? कहने लगे तुम्हें नहीं पता आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया, आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताज़िया दफना ना दिया जाए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आपके घरों में दूध पीते बच्चे होंगे, आपके घरों में दूध पीते हुए बच्चे होंगे। मुझे नहीं पता शामे गरीबा में पानी कहां से आया। पानी आया, जनाबे ज़ैनब ने पहले बच्चों को पानी पिलाया, फिर बच्चों को खाना खिलाया, फिर बीवियों को पानी पिलाया और खाना खिलाया। सुनेंगे सबने पानी पिया। कैसे पिया होगा इसका बयान मुश्किल है। सकीना पानी नहीं पी रही थी, बार बार मैदान में जा रही थी, मेरा बाबा प्यासा है, मेरा भाई अली असगर प्यासा है। कैसे सकीना ने पानी पिया इसका बयान मुश्किल है, मगर बहरहाल बीबी सकीना ने पानी पिया। जब सब बीवियों ने पानी पी लिया, बच्चों ने खाना खा लिया, तो देखा कि एक बीवी है जो पानी नहीं पीती, और वो जनाबे रबाब इमाम सज्जाद के बराबर में जाकर बैठ गई। जनाबे ज़ैनब, ऐ ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब पानी नहीं पी रही। इमाम बराबर में आके बैठे, अम्मा पानी पी ले, जिंदगी बचाना लाजिम है, आपके बदन में तवानाई और जिंदगी पलटेगी, अम्मा पी लीजिए। हुक्म इमाम पाकर जनाबे ज़ैनब ने पानी पी लिया। एक एक घूंट पर चीखे मार मार कर रोई। एक एक लुक़मे पे बच्चों को याद करके रोई। जनाबे रबाब ने पानी पिया, खाना खाया, थके नहीं अज़ादारों, मैं एक इशारे में बात करूंगा। जनाबे रबाब ने पानी पिया, खाना खाया, आधी रात गुजरी तो कभी दाएं जाती थी, कभी बाएं जाती थी, कभी आगे कभी पीछे। फिर जनाबे ज़ैनब ने देखा कि भाभी परेशान है, तो बराबर में आकर बैठी और कहने लगी, भाभी क्या बात है? कहा मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया। अल्लाह लानतुल्लाह